नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से प्राइस एक्शन के बारे में बात करने वाला हूं। किस तरह से प्राइस मूव करता है मार्केट के अंदर, प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से प्राइस एक्शन के अंदर ट्रेड लिया जाता है और जब प्राइस मूव करता है ना मार्केट में, तो वहां पर कुछ पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उन पैटर्न्स के फॉर्मेशन के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या साइकोलॉजी होता है उन पैटर्न्स को के फॉर्मेशन के पीछे, और ये पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर जिसको मार्केट फॉलो करता हुआ डेली ऊपर और नीचे चलता है। वह पैटर्न ना दोस्तों बहुत ही कॉमन होते हैं और लगभग मार्केट में डेली पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता रहता है और उसी पैटर्न को मार्केट डेली फॉलो करता है। कोई नया पैटर्न मार्केट में नहीं बनता, कुछ गिने चुने पैटर्न है जो कि मार्केट डेली बनाता रहता है। आइए दोस्तों चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न आखिर क्या होता है और मार्केट में किस तरीके से प्राइस एक्शन होता है। दोस्तों, मार्केट की शुरुआत जब से हुई है, चाहे 100 साल हुए हैं, चाहे 50 साल, चाहे जितने भी साल हुए हों, उतने सालों से मार्केट कंटिन्यू मूव कर रही है, ऊपर नीचे। ठीक है, और उसको ना मूव करवाने वाले इंसान हैं, उनके दिमाग में कुछ गिने चुने पैटर्न्स ही हैं और रोज ना नया पैटर्न खोजना भी पॉसिबल तो है नहीं। इसलिए जिस पैटर्न में मार्केट मूव करती है, हमने उसको ऑब्जर्व किया और उससे मिलती जुलती चीजों से उसका नाम रख दिया। देखिए, मार्केट के अंदर जब मार्केट सालों साल चला, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़े, मार्केट में काम करने वालों की संख्या बढ़ी, तो वहां पर ना लोगों को यह समझ में आया कि मार्केट में काम करने के लिए कुछ तो ऐसा हम लोग को तरीका इजाद करना होगा जिससे हम लोग मार्केट में काम कर सके अच्छे से और पैसा बना सके। तो वहां पर मार्केट को इजी बनाने के लिए उन्होंने मार्केट के चार्ट के बिहेवियर को समझने की कोशिश की कि मार्केट में जो चार्ट्स बनते हैं आखिर वो किस तरीके से बनते हैं। तो उन चार्ट्स पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ पैटर्न्स ऐसे बनते हैं जो उनके डेली लाइफ में कुछ चीजें उससे कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। तो उन्होंने क्या देखा, क्या जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये पैटर्न जो मार्केट में ऑब्जर्व किया उन्होंने, उसका नाम क्या रख दिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्योंकि वो इंसान के सर और दोनों शोल्डर के जैसा दिखता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल पैटर्न। तो उन्होंने देखा कि हाँ, कोई ऐसा पैटर्न है जो कि ट्रायंगल के जैसा फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर रही है, तो उस पैटर्न का नाम उन्होंने क्या रख दिया दोस्तों, ट्रायंगल पैटर्न। ऐसे ही डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, एन पैटर्न है, ढेर सारे हैं। और इसके बाद जो आता है कि इन पैटर्न्स के ऊपर आखिर ट्रेड कैसे करें। बस केवल और केवल हम पैटर्न का नाम जान करके या पैटर्न के बारे में किताब में पढ़ करके तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर दोस्त आपको महीनों प्रैक्टिस करनी होती है, डेडिकेशन के साथ आपको समय देना होता है, डेली चार्ट्स को देखना होता है। ठीक है, इनके बारे में ना केवल आप जान करके ट्रेड लेकर आप पैसा नहीं बना सकते केवल किताबों में पढ़कर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ना प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से सेटअप पर, कौन से पैटर्न पर मैं अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, जहां पर मेरा नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ज्यादा है मेरे। ठीक है, इसीलिए ना कहा जाता है कि जो ट्रेडिंग है वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। आपको कम से कम 1 से 2 साल ट्रेडर बनने में लगते हैं। वो ट्रेडर बनने में इसलिए नहीं लगते कि आपको डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ना है। ये टाइम ना इसलिए लगता है क्योंकि आपको एक ही चीज के ऊपर डेली प्रैक्टिस करना होता है और जो भी मार्केट में गिने चुने कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ सेटअप्स हैं, उनको आपको रोज प्रैक्टिस करनी होती है और आपका एज तब पता चलता है जाकर किस सेटअप में या किस स्ट्रेटजी में, किस पैटर्न पर आप लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। ठीक है, सभी के अपने अपने एज होते हैं दोस्तों। कोई किसी पैटर्न में कंफर्टेबल होता है, तो कोई ट्रेंड को देख करके ट्रेड करता है। सबके अपने अपने एज होते हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को बस देखकर ट्रेड करता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर आप पहले दिन से आकर के पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए। सबसे पहले ना आपको लर्निंग करनी होगी, मार्केट के बारे में आपको सीखना होगा। ठीक है, जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, और हो सकता है आप अर्निंग कर भी ले दोस्त, तो उस पैसे को आप बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जब तक लर्न नहीं किया है ना, जब तक मार्केट को आपने समझा नहीं है, समय नहीं दिया है, तब तक आप पैसा मार्केट के अंदर नहीं बना सकते। तो सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहला तो यह है कि यूट्यूब पर ढेर सारे कंटेंट है, वहां से आप लोग सीखिए। दूसरा है कोर्स। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, और ट्रेडिंग सीखने के लिए ना आपको कोई लाख 2 लाख का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, ट्रेडिंग अगर आप सीख कर करके सीखेंगे, रोज ट्रेड आप कर करके ट्रेडिंग सीख रहे हैं अगर, तो दोस्त आप सीख तो जाएंगे, नो डाउट आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप मार्केट में ट्रेड कर करके सीखेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप कहीं से कोर्स ले लीजिए। लाख 2 लाख की कोर्स लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आप 2 लाख के, 1 लाख के, 50,000 के कोर्सेज लेते हैं ना, उस कोर्सेज का जो मेन पॉइंट होता है कि आपका इतना फीस क्यों होता है, तो देखिए, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो डेली 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमा रहे हैं। तो वो आप लोगों को अगर अपना पूरा का पूरा एक दिन देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टाइम मैं अगर ट्रेडिंग में देता तो वहां पर मैं इतना पैसे बनाता, तो वो टाइम अगर मैं किसी को सिखाने में ले रहा हूं तो उतना ही पैसा मैं वहां से भी एक्सपेक्ट करूंगा। इसलिए आप कहीं भी छोटा मोटा कोर्स ले लीजिए, वहां भी आप लोग को वही सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो बड़ा ट्रेडर है ना, वो अपने टाइम का पैसा ले रहा है, वो अपने टाइम की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो आप ना, अगर आपको सीखना है
तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि 2 दिन के कोर्स के अंदर तो आप सीख नहीं सकते, आपको उसमें टाइम देना होगा, वो प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। इसलिए आप कहीं भी छोटे मोटे कोर्सेज लीजिए, वहां से सीखिए, आप प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं हम लोग कि मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन होता है वो आखिर कैसे देखा जाता है, कैसे प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। देखिए मार्केट ना 3 तरीके से मूव करती है, या तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर मार्केट साइडवेज रहती है। अप ट्रेंड क्या होता है? मार्केट एक हायर हाई बनाता हुआ और हायर लो फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। मार्केट का डाउन ट्रेंड क्या होता है? मार्केट एक लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करता हुआ नीचे की तरफ चलता है। साइडवेज क्या होता है मार्केट का? मार्केट एक ही रेंज के अंदर में ऊपर नीचे करता रहता है। ऊपर की तरफ जब जाता है तो रेजिस्टेंस लेता है, डाउन साइड में जब आता है तो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। दोस्तों यही होता है मार्केट का 3 तरीके से मोमेंटम। दोस्तों मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो हमको हमेशा ओवरऑल ट्रेंड सबसे पहले देखना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ओवरऑल ट्रेंड देखने के लिए हमको डेली कैंडल पर चार्ट के जाना पड़ेगा, यानी कि डेली कैंडल पर चार्ट को देखना पड़ेगा। यहां पर हम लोग पता करेंगे कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, और उस बेसिस पर हम लोग अपना इंट्राडे ट्रेड करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चलता है। मार्केट ओवरऑल आप जिस दिन से मार्केट स्टार्ट हुआ है और आज तक अगर देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में है, ठीक है। बट उसके पीछे मैं आप लोगों को कुछ चीजें अच्छे से समझाता हूं तो आप लोगों को मार्केट के बारे में बहुत ही एक बड़ी बात समझ में आएगी। यहां पर देखिए मैंने मंथली कैंडल पर चार्ट को लगाया हुआ है। अब यहां से मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। यहां से आप देखिए मार्केट यहां कहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट क्या है? मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के अंदर में, ठीक है। मार्केट में एक फॉल आता है फिर ऊपर जाता है। इसको आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मार्केट जब चलता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट का ग्राफ है, मार्केट जब ऊपर की तरफ निकलता है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, तो यहां पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, जो बिग प्लेयर्स है मार्केट के, जिनके पास हैवी क्वांटिटी प्लेस करनी है, ऑर्डर पंच करना है, वो क्या करते हैं? मार्केट में धीरे धीरे अपने ऑर्डर पंच करना शुरू करते हैं, तो मार्केट ऊपर उठना शुरू होता है और एक पॉइंट पे आकर के उनके सारे के सारे ऑर्डर पंच हो जाते हैं। तो वहां से मार्केट एक मोमेंटम स्टार्ट करती है। जब मार्केट मोमेंटम में आने लगती है तो वहां पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चल रही है ऊपर या फिर नीचे, तो वहां पर वो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर से मार्केट और भी तेजी से मूवमेंट देता है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आता है दोस्तों जहां पर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मार्केट के अंदर जो भी पोजीशंस बनाए हुए हैं, चाहे वो बड़े प्लेयर्स हो चाहे रिटेलर्स हो, वो अपने पोजीशंस को काटना स्टार्ट करते हैं, वो अपने पोजीशन से एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? मार्केट में धीरे धीरे हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है, और जब वो रिट्रेसमेंट आता है तो जो बाकी के लोग हैं वो बहुत ही तेजी से अपने पोजीशंस को निकालना शुरू करते हैं और मार्केट दोबारा और भी तेजी से नीचे आने लगती है। पैनिक एक सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दोबारा मार्केट में क्या होता है? फिर से एक्यूमुलेशन होता है, फिर से मार्केट में पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है और दोबारा मार्केट में एक जगह पर आकर के डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। इस तरीके से मार्केट में दोबारा एक पैनिक सेलिंग आती है। तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड होता है दोस्तों, वो हमेशा अप ट्रेंड होता है, यानी पॉजिटिव ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टाइम फ्रेम पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखते हैं तो वहां पर ना हमको मार्केट अलग अलग ट्रेंड में दिखता है। 5 मिनट के कैंडल पर आप चार्ट को देखेंगे तो हो सकता है मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिखे, लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट के कैंडल पर चार्ट को देखेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में दिखे या फिर साइडवेज दिखे। देखिए यहां पर मैं आप लोग को दिखाता हूं 5 मिनट के कैंडल पर चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर देखिए ध्यान से, मार्केट जब तक आगे नहीं था, यहां तक मार्केट गया था, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या समझ में आया? मार्केट एक बहुत ही तेजी से नीचे आया और एक हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है, कहीं भी हमारे अपने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो वहां पर क्या हमको समझ में आएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इसी को हम लोग 1 मिनट या 3 मिनट के कैंडल पर चार्ट को लगा ले अगर, तो और ज्यादा अप ट्रेंड हमको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोग जैसे ही यहाँ पर आगे और मार्केट को देखते हैं तो यहाँ से मार्केट हमको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट साइडवेज हो गया है, एक रेंज के अंदर चला गया है। यहाँ पर मार्केट अपने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। एक बार मार्केट ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया मार्केट ने, दोबारा मार्केट अपने हाई से वापस नीचे आ गया और अपने लो के लगभग आया और दोबारा मार्केट यहीं कहीं मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। और मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे 15 मिनट के कैंडल पर चार्ट को आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ओवरऑल आप देखेंगे ना तो मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखिए मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है? अप ट्रेंड है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां देखिए मार्केट क्या किया है? एक हायर हाई फॉर्म करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रेंड है मार्केट का वो क्या है? ओवरऑल अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग 5 मिनट का कैंडल लगाएंगे या फिर 1 मिनट या 3 मिनट के कैंडल पर चार्ट को देखेंगे तो वहां पर कहीं किसी जगह पर हमको मार्केट साइडवेज दिखेगा। जैसे यहां पर देखिए कुछ समय के लिए मार्केट ने एक पॉज लिया है, ठीक है। यहां पर मार्केट ने एक पॉज थोड़ा छोटा सा लिया है, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमको ये समझ में आएगा कि नहीं, मार्केट कहीं ना इन पोजीशंस पर 1 मिनट या 3 मिनट के कैंडल स्टिक पर चार्ट को अगर हम देखें तो मार्केट एक साइडवेज हमको समझ में आएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 5 मिनट की भी कैंडल पर अगर हम चार्ट को देखते हैं तो कुछ जगहों पर, जैसे यहाँ आप देखें, ठीक है, इस जगह पे 15 मिनट के कैंडल पर आपने चार्ट को देखा तो आपको अप ट्रेंड दिखा, लेकिन जैसे ही आपका चार्ट छोटा हो गया, आपने 5 मिनट पर लगाया, तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, इस जगह पर जब आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक एक अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया और मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। दोबारा मार्केट का क्या हुआ, इस किसी पोजीशन से मार्केट ने एक पॉज लिया, यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और मार्केट दोबारा एक अप ट्रेंड के अंदर आ गई। मार्केट में ट्रेंड कैसे पता चलता है दोस्तों कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट जब अपने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं करती है, एक नया हाई बनाती जाती है, तो वहां पर मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर में शो करती है। दोस्तों, ये हो गया हमारा ट्रेंड की बात कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड काम करता है, किस टाइम फ्रेम पर अलग अलग मार्केट में ट्रेंड होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेंड आपको देखना है और आपका ट्रेड किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ना आप लोग क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो केवल और केवल 5 मिनट या फिर मैक्सिमम 15 मिनट की ही कैंडल को देखते हैं और वहीं पर आप लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग कोई लेवल्स नहीं बनाते, आप लोग कोई टारगेट नहीं बनाते हैं मार्केट में, छोटा सा टारगेट या फिर बड़ा कोई टारगेट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, चलिए शुरू करते हैं वन डे के कैंडल पर चार्ट से। और यहां पर मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर में ट्रेड लिया जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आप लोग के लिए डेली कैंडल का जो चार्ट है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, देखिए यहां पर मार्केट में सबसे पहले आपको लगभग पिछले 3 से 6 महीने का ट्रेंड जाकर के डेली टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करना है। वहां पर आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने से मार्केट, दिसंबर से लेकर 4 महीने से मार्च तक मार्केट कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में था। उस डाउन ट्रेंड के अंदर आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कहां से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। तो आप यहां देखेंगे ना, कंटिन्यू मार्केट इस किसी पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यानी मार्केट जब जब हमें यहां पर मिलेगा तो ऊपर की तरफ ही मार्केट जाएगा, यानी हम लोग को कंटिन्यू हफ्ते 2 हफ्ते के लिए एक अप ट्रेंड मिलेगा। अब वहां पर आप लोग गलती क्या करते हैं ना कि आप पी सी दोनों के लिए ही ट्राई करने लगते हैं। मार्केट देखते हैं आप ऊपर जा रहा है, आप सी में बैठ जाते हैं। दोस्त, आप एक चीज याद रखिए, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो केवल और केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। ठीक है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट का आइडेंटिफाई कर लेना है और जितनी बार आपको मार्केट रेजिस्टेंस के पॉइंट पर मिलता है आपको पीई के अंदर बैठ जाना है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि पीई के अंदर में आपका अच्छा खासा कैंडल हमेशा बनता है। जब भी मार्केट गिरती है ना तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हमेशा क्रिएट होता है। वहां पर आप पूरा का पूरा ऑब्जर्व जब करेंगे ना तो मार्केट में जो बाइंग आई है, बाइंग के साइड मार्केट में कैंडल जो बने ना वो बहुत ही छोटे बने। देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आई, फिर ऊपर, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचने में मार्केट को बहुत ज्यादा समय लगा। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट बहुत ही स्पीड से बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट कितनी तेजी से नीचे आई, यहाँ पर देखिए मार्केट कितनी तेजी से नीचे आई। लेकिन जब जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है आप देखेंगे कि बहुत ही स्लो मोमेंटम है। तो ये एक यहाँ से हमको निकल कर क्या आती है बात कि मार्केट में अगर हम इंट्राडे ट्रेडर भी हैं तो हमको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता करना है। मार्केट जब भी हमको नीचे की तरफ सपोर्ट के जोन में मिलती है, हमें सी के साइड में ज्यादातर पोजीशंस को खोजना है। जब मार्केट हमें ऊपर के साइड रेजिस्टेंस पर मिलती है तो हमें वहां पर पी के साइड में ज्यादातर पोजीशंस की अपॉर्चुनिटी को खोजना है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, ये चीज आप कहीं लिख लीजिए, आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो एक चीज आपको क्या देखने के लिए मिलता है, मार्केट कंटिन्यू इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहां पर 1 2 3 4, यानी अब ये सपोर्ट जो है ना मार्केट में या तो ब्रेक हो जाएगा या तो इससे मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो यहां पर दोनों केसेस में हम लोग को कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा। देखिए यहां पर मार्केट यहां नीचे आई, एक बार हल्का सा कुछ टाइम के लिए नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन बार बार मार्केट सेम डे में आप देखेंगे कैंडल्स को तो मार्केट ऊपर ही इस ट्रेंड के कहीं ना कहीं इस लाइन के ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है। फिर से मार्केट दोबारा नीचे आने की कोशिश की। ये हो गया मार्केट का कि मार्केट नीचे आ रही है, एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आई, यानी ये एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट अब बन गया है। मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन नीचे जा नहीं पा रही, यानी कि अब यहां से हमको पता चल जाएगा कि ट्रेंड का रिवर्सल आने वाला है। यहां से आप देखेंगे कितनी जबरदस्त रैली मार्केट में आप लोगों को मिली है। यहां पर आप लोगों के माइंड में क्या होना चाहिए, आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहां पर ज्यादातर अपॉर्चुनिटी जो है हमको सी के साइड में ही खोजना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होता है ना, जब इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही तो आप देखेंगे कभी मार्केट गैप अप, कभी गैप डाउन, कभी फ्लैट ओपन होता है। वहां पर भी कहीं आपने ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट के कैंडल पर चार्ट को देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, सडनली एक गैप डाउन ओपनिंग दे दिया मार्केट ने या फिर एक गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो वहां पर आप लोग अगर सी के साइड में पोजीशन ऐसे ही बना लेते हैं कि नहीं मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है मार्केट, और वहां पर मैं अपना पोजीशन क्रिएट कर लेता हूं, मार्केट में ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। दोस्त, ऐसे केस में क्या होता है ना, आपको बड़े लॉसेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपका जो भी आपने 3 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट किया है, अगर इस तरीके से आप कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एक दिन में जा सकता है। तो इसके लिए आपको 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल पर भी चार्ट की साइकोलॉजी को समझना होगा।
लेकिन दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी वैसे भी हो गई है, तो हम लोग 5 मिनट के और 15 मिनट के चार्ट पर किस तरीके से देखते हैं कैंडल्स को, चार्ट्स को, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अच्छे से मैं उसके साइकोलॉजी को बताऊंगा, और दोनों वीडियोस में जो भी चीजें बताई जाएंगी दोस्तों, वो आप लोग पूरा लिखिए, उसको समझिए कि किस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया जाता है, कैसे साइकोलॉजी होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।